चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताओ कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। चलो बहुत बढ़िया, शुरुआत का जवाब तो अच्छा रहा। अब आगे क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। हार्ट जानती है क्या होता है? हार्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हमारा अंग है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही कोमल अंग है, पता है ना। हार्ट अगर धड़कना बंद कर दे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। हार्ट में बहुत सारे चैम्बर होते हैं, कोष्ठक होते हैं, अलिंद होता है, निलय होता है। ठीक है, तो ऐसा जितना सारा चीज है हम अभी तुमसे डिस्कस करेंगे, और जहां तक तुम बता पाएगी बताना, ठीक है। चलो बताओ कि हार्ट होता क्या है? हृदय हृदय पेशियों से बना होता है। यह पेरिकार्डियम झिल्ली से ढका होता है, जिसका भार 300 ग्राम का होता है। हृदय हृदय का आकार शंकुकार के जैसा होता है। यह वृक्ष गुहा के हल्का बाईं ओर होता है। हृदय एक पंपिंग अंग है। शाबाश। अच्छा, पंपिंग अंग का मतलब समझती है? मतलब बताओ, कुछ जानती पंपिंग के बारे में? पंपिंग मतलब कोई चीज़ को ऐसे देखती, फैलना सिकुड़ना, ऐसे मतलब ब्लड को पंप करता है। अच्छा बताओ कि हार्ट चैम्बर का नाम सुनिए। हार्ट चैम्बर क्या होता है? हृदय में पाए जाने वाला वृक्ष गुहा को चैम्बर कहते हैं। मतलब हृदय के जो अंदर होते हैं, हृदय के अंदर पाए जाने वाली जो वृक्ष गुहा होती है, ठीक है, वक्ष गुहा उसको बोलते हैं। ठीक है, वृक्ष गुहा यानी उसको बोलते हैं खाली स्थान को चैम्बर कहते हैं। ठीक है, अलिंद क्या होता है? यह हृदय का निचला भाग है, जिससे जिससे यह पंप करता है, जिससे खून पूरे शरीर में पहुंच जाता है। मतलब कि अलिंद ही है जो कि पूरे शरीर में खून पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मछली के शरीर में कितने चैम्बर होते हैं? 2। अच्छा, उभयचर का नाम सुनी है? ये उभयचर क्या होता है? जो जल एवं थल दोनों जगह रहता है, जैसे मेढक, सरीसृप सरीसृप आदि। इनमें तीन चैम्बर होते हैं। 3 चैम्बर होते हैं ना। मगरमच्छ के बारे में कुछ जानती है? कुछ ऐसे जीव बताओ। मगरमच्छ, घड़ियाल और सरीसृप सरीसृप है, किंतु इनका हृदय 4 चैम्बरों वाला होता है। स्तनधारी और पक्षी स्तनधारी होता है वो। स्तनधारी और पक्षी का हृदय 4 चैम्बरों वाला होता है। बहुत बढ़िया। जिसमें 4 चैम्बर कौन कौन है बताओ? रेप्टालिन, राइट निलय, लेफ्ट निलय। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब कुछ हम जीके जीएस का भी सवाल करते हैं तुमसे। जो पंजाब है, नाम सुनी है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि जो होती है, सीढ़ीनुमा खेती किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। मरुस्थल मृदा का विस्तार कहाँ पाया जाता है? राजस्थान। मेढक के प्रजनन समझती है ना, यानी कि आने वाली पीढ़ी, प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम बताओ। एड्रीन। काली मृदा का यानी मिट्टी जो होती है उसका दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। अच्छा, काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? महाराष्ट्र। अच्छा, भारत में कितना भाग जो है वो पर्वतीय क्षेत्र है? 30। अच्छा, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी घाटी है में कौन सी मिट्टी मिलती है? जलोढ़। किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिलते हैं? लेटेराइट। अच्छा, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि होती है? 48.83। बहुत बढ़िया। बिहार में जो प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। अच्छा बताओ कि सबसे कम उपजाऊ वाला मिट्टी कौन होता है? मरुस्थलीय। उसमें उपज का मात्रा बिल्कुल कम होता है, बहुत ही कम। काली जो मिट्टी होती है किस चीज के लिए ज्यादा उपयोगी है? कपास के लिए। अच्छा, कौन सी भूमि संरक्षण का एक उपाय हो सकता है? बाढ़ नियंत्रण। प्राकृतिक आपदा कौन है? भूकंप। और प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है बताओ? प्राकृतिक आपदा समझती है? जिसे हम लोग नहीं कुछ करते हैं, वो स्वयं प्राकृतिक एक घटना करती है, जिसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़ हम लोग नहीं लाते हैं, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। सुनामी आ जाए तो वो भी एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, तो जो प्राकृतिक खुद से करते हैं उसे कहते हैं प्राकृतिक आपदा। ठीक है, और जो मानव करता है, जैसे एक बम बना के, जैसे 1945 में जापान पे गिरा दिया था अमेरिका वाला बम, तो ये क्या हुआ? मानव जनित आपदा। जो मनुष्य किसी आपदा को तैयार करता है तो उसे कहते हैं
मानव जनित आपदा, और जो प्रकृति खुद करती है उसे कहते हैं प्राकृतिक आपदा। ठीक है, जैसे वज्र गिर जाता है जिसको हम लोग कहते हैं, वज्र होता है ना, मिर्च मिर्च का, जो कि आसमान से बिजली चमकती, तो उसमें भी बहुत सारा आदमी मर जाता है। तो वो हम लोग तो नहीं करते हैं, वो प्रकृति के द्वारा होता है, इसलिए वो क्या, कौन सी आपदा, प्रकृति की आपदा है। ठीक है। अच्छा, भूकंप जो संभावित क्षेत्र होते हैं, भवनों की जो आकृति कैसी होनी चाहिए जहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है? आयताकार। आयताकार। आयताकार मतलब समझ रही है, क्षेत्रफल अधिक होने के कारण भूकंप को सहने का क्षमता ज्यादा रखता है। अच्छा, बाढ़ के समय जो होता है वो किस स्थान पर हमें जाना चाहिए? ऊंची भूमि स्थान पर। अच्छा, सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र। समुद्र। कभी सुनामी के बारे में जानी, सुनी है? नहीं सुनी है। अच्छा, जो आकस्मिक प्रबंधक होते हैं कि अग्रिम पंक्ति में क्या होते हैं? अग्रिम पंक्ति में क्या क्या है? जैसे गांव मोहल्ले होते हैं ना, गांव मोहल्ले के लोग। अच्छा, एक बात बताओ, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार कराना चाहिए? ठंडे पानी नहीं डालना चाहिए और अस्पताल लेके जाना चाहिए। अस्पताल लेके जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताओ, व्हाट आर द शूज मेड ऑफ? शूज मेड ऑफ लेदर। लेदर। व्हाट आर, जो केमिकल होते हैं, मेड ऑफ? कैंडीज नाम सुनी है? बताओ, व्हाट आर कैंडीज मेड ऑफ? कैंडल आर मेड ऑफ वैक्स। मोमबत्ती मोम से बने होते हैं। अच्छा, व्हाट इज पेंसिल मेड ऑफ? पेंसिल इज मेड ऑफ वुड एंड लीड। पेंसिल लकड़ी और ग्रेफाइट की बनी होती है। अच्छा, व्हाट इज बकेट मेड ऑफ? व्हाट इज बकेट मेड ऑफ? बकेट इज एल्युमिनियम और स्टील। बकेट इज मेड ऑफ, पहले ये तो बोलना होगा तुमको। बकेट इज मेड ऑफ स्टील, एल्युमिनियम और प्लास्टिक। और प्लास्टिक। व्हाट आर टॉय मेड ऑफ? टॉय मेड ऑफ टीन, रबर और टीन, रबर, प्लास्टिक। बहुत बढ़िया। यानी खिलौने क्या क्या चीज़ के बने होते हैं या बन सकते हैं? रबर, टीन और प्लास्टिक के। चलो ठीक है, आगे फिर मिलते हैं अगली क्लास में। कोई परेशानी? नहीं। थैंक यू।